दोस्तों नमस्कार, आप सबका स्वागत है। औपचारिक रूप से बताना चाहूँगा, मेरा नाम आईबी खान है। आप हमें इस समय हमारे फेसबुक पेज पर भी देख रहे हो और यूट्यूब चैनल पर भी देख रहे हो। दरअसल आज आपको एक ऐसी शख्सियत से मैं आपको रूबरू करवा रहा हूँ जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। वीडियो शुरू होने से पहले आपने इनकी प्रतिभा देख ली होगी। तो मैं बताना चाहूँगा, इस समय रायरा खुर्द गांव में मौजूद हूँ और मेरे साथ मौजूद है प्रतिभा के धनी और बाल कलाकार श्री रविंद्र सिंह जी रावत, जो मूलतः रायरा खुर्द के निवासी है और जन्म से ही आप अंध हैं, लेकिन इनकी प्रतिभा है, वाकई में दाद देनी पड़ेगी। आपका स्वागत है भाई साहब, आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और खान साहब, सबसे पहले तो मैं आपका तहे दिल से हार्दिक आभार प्रकट करता हूं कि आप इतना समय निकाल कर मेरे लिए पधारे। रविंद्र सिंह जी, जानना चाहता हूं, आपकी बांसुरी मैंने सोशल मीडिया पर खूब सुनी है जी और बहुत अच्छा लगा। कब से ये आप बजा रहे हो? अपना परिचय दे दो दर्शकों को। हाँ जी, दर्शकों, मैं आप सबको पहले तो हृदय से गहराइयों से नमन करता हूँ। मैं परिचय देता हूँ, मेरा नाम रविंद्र सिंह है, मैं इसी गांव का निवासी हूँ और बांसुरी में मैं पिछले लगभग 2014-15 से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ और अभी भी सीख रहा हूँ। और मेरा जो बांसुरी सीखने का जो तरीका है वो गॉड गिफ्टेड है और मैं पिछले 11 साल से प्रयास कर रहा हूँ बांसुरी। जानना चाहूँगा रविंद्र सिंह जी, पढ़े लिखे आप कहाँ तक हो? मेरी शिक्षा दीक्षा 8वीं तक हुई है और इसी साल आगे 10वीं की पढ़ाई करूँगा, 10वीं ओपन बोर्ड से। अंततः एक परेशानी आई होगी जीवन में? बहुत हद से ज़्यादा परेशानी तो बहुत आई है। मसलन क्या? देखो, वैसे परेशानियाँ तो सब में कहते हैं संघर्ष ही जीवन है, लेकिन परेशानी का दौर मेरा शुरू होता है बचपन से। मेरा जन्म 15 मई 2003 को इसी छोटे से गांव में हुआ था। तो मेरी शिक्षा दीक्षा जो है 2008 में प्रारंभ हुई थी नॉर्मल स्कूल से। और जब नॉर्मल स्कूल से प्रारंभ हुई थी तो मैंने बहुत संघर्ष किया, लेकिन ये है स्कूलों का सपोर्ट मिला। फिर जो है प्राइवेट स्कूल में गया, फिर सरकारी स्कूल में गया, फिर मैंने नॉर्मल चीज़ें सीखी, उठना बैठना सीखा। फिर मेरी जो शिक्षा है वो 2010 में जोधपुर के अंदर एक स्कूल था हमारा, स्पेशली ब्लाइंड स्कूल गवर्नमेंट, वहाँ पे मेरी शिक्षा दीक्षा हुई थी और 2010 से लेकर 2012 तक मैं वहाँ पे रहा, लेकिन मैं सक्सेस नहीं हो सका। और उसके बाद में फिर 2012 में मैंने पाली के अंदर मैंने पढ़ाई की, 2012 से लेकर 2020 तक। वहाँ मैंने 8वीं तक शिक्षा की, जिसमें मैंने बेसिक चीज़ें सीखी। संस्कृत में मैंने अध्ययन किया, इंग्लिश सीखी, कंप्यूटर सीखा। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें सीखी, एक्टिविटीज़ सीखी, खेलना कूदना सीखा, संगीत सीखा। लेकिन प्रॉब्लम मेरी रही कि उठना बैठना प्रॉब्लम बहुत आई, हाथ पैरों में चोट लगना, फिर हर चीज़ों का सामना करना, काफ़ी विरोधियों का भी सामना किया हमने, कई भी ताने भी सुने। और आज जब वो मुझे मिलते हैं तो मैं उनको तहे दिल से हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ और उनको तहे दिल से। वो नहीं होता तो आप सीख नहीं पाते? वो नहीं होते तो मैं सीख नहीं पाता। उनके ताने नहीं होते तो आप सीख नहीं पाते? नहीं। सीखने का दौर कैसा हुआ बांसुरी? किस रूप में आप सीखी? चूँकि एक छोटा गांव है, टीवी रेडियो यहाँ है नहीं, मूलभूत सुविधा ये है नहीं, लेकिन इस ऐसे हालात में आप बांसुरी कैसे वो? बेसिकली मैंने 5 रुपये की बांसुरी खरीदी थी मेले से और उसका मैंने अभ्यास किया। और बस ये है कि मुझे गुस्सा बहुत आता था। मैंने कई भी बांसुरियाँ भी तोड़ी, लेकिन मुझे ये दिक्कत है कि मुझे समझ में नहीं आता था। मैंने हारमोनियम पहले भी बजाया था, लेकिन मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता था। हारमोनियम में मैंने सीखा था, लेकिन मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया था। लेकिन बांसुरी में मेरा जो सुबह 4 बजे उठ के रियाज़ करना, इतनी सर्दी हो चाहे गर्मी हो, 4 बजे उठ के अभ्यास करना, बांसुरी बजाना। लेकिन फिर भी बहुत कड़ी मेहनत लगी और उसमें भी ताने सुनने पड़ते थे, मुझे काफ़ी लोग बोलते थे। घर वाले भी परेशान करते हैं और आसपास वाले भी परेशान, क्योंकि उनको भी डिस्टर्ब होता। आप जब से मन करता उस समय बांसुरी बजा लेते थे, जब क्योंकि आपके लिए तो दिन रात एक ही, आपने तो दिन भी नहीं देखा रात भी नहीं देखी। मैं थोड़ा बताना चाहूँगा कि दिन रात एक नहीं, हमारे लिए उजाला अंधेरा एक जैसा है। हाँ, तो दिन रात का तो हमें पता चलता है कि अभी जैसे दिन है, धूप है, छाँ है, रात है, लेकिन उजाला अंधेरे का पता नहीं चलता है। तो दिन रात का तो हमें पता चलता है जी। शुरुआती दौर में आपने बांसुरी का आपने बताया। हाँ जी। हारमोनियम वगैरह ये भी बजा लेते हो? हाँ जी, हारमोनियम भी बजा लेता हूँ और ढोलक भी बजा लेता हूँ, खंजीरी, खड़ताल, और भजन भी गाता हूँ। और क्लासिक जो अपने शास्त्रीय संगीत होता है, संगीत शास्त्र, गाने बजाने से ज़्यादा मुझे संगीत का एक्सपीरियंस। ये शिक्षा आपने कहाँ से ली?
संगीत की? संगीत की मेरी जो शिक्षा हुई थी वो बेसिकली पहले मेरे गुरु थे पाचू सिंह जी राठौड़, जो इस दुनिया में तो नहीं है लेकिन हमारे हृदय में निवास करते हैं। उसके बाद डालचंद जी ने मुझे थोड़ा बहुत हारमोनियम सिखाया था। उसके बाद मैं सीखता रहा और संगीत की जो शिक्षा हुई थी थोड़ी बहुत मैंने जो सीखा। इसके बाद मेरे पास फ़ोन आया और फिर मैंने फ़ोन से बहुत चीज़ें सीखी और फिर मैंने यूट्यूब चैनल अपना बनाया और उससे मैं वीडियो वगैरह डालते रहता हूँ। आप कंप्यूटर भी चला लेते हो? हाँ जी, हाँ जी। बहुत अच्छे भले हैं जो दुनिया देखने वाले वो कंप्यूटर नहीं चलाते, लेकिन रविंद्र सिंह जी जो कंप्यूटर भी चला लेते हैं और मोबाइल भी चला लेते हैं, सटीकता के साथ मोबाइल भी चला, किन के नंबर निकालने हैं, किन से बात करनी है, क्या देख भले ही नहीं सकते लेकिन पूरी तरह से समझ सकते हैं। फिलहाल क्या कर रहे हो आप? अभी फ़िलहाल मैं लक्ष्मण सागर के अंदर जो टूरिज़्म आते हैं, यात्री आते हैं, उनका मैं एंटरटेनमेंट करता हूँ और 2.5 साल से मैं वहाँ हूँ और आगे मतलब मेरा जो टारगेट है ऑनलाइन क्लासेस भी मैं सोच रहा हूँ कि बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस भी लूँ और मैं बच्चों को निःशुल्क में संगीत सिखाना चाहता हूँ। हाँ, मैं इसी सवाल पे आ रहा था। कई प्रतिभाएं हैं आप जैसी ग्रामीण अंचलों में, जैसा कि आपको भी किसी का सपोर्ट नहीं मिला, ऐसी बहुत सारी ऐसी प्रतिभा है जो हुनर जानती है लेकिन उनको आगे लाने वाला नहीं है। क्या आप ऐसे लोगों को आगे लाना चाहते हो? बिल्कुल, मैं आगे लाना चाहता हूँ और निस्वार्थ भावना से उनको आगे लाना चाहता हूँ। उनसे मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आप मुझे किसी चीज़ की फ़ीस दो। अगर वो स्वेच्छा से मेरे लिए कुछ करते हैं तो अच्छी बात है, तो मैं आगे के भविष्य में कभी नहीं कहूँगा कि मैं बच्चों से कुछ लूँगा। क्योंकि आप तो इस परेशानी से गुजरे हो, आपने बहुत सारी मुसीबतें देखी, आपने जोधपुर में भी दाखिला लिया, पाली में भी दाखिला लिया और आसपास के लोगों के ताने भी सुने, तब जाकर अभी हालांकि आप अपने आप को सफल नहीं बता रहे, लेकिन मेरी नज़रों में आज भी आप सफल हो। एक नामचीन रिसोर्ट है लक्ष्मण सागर, जिसमें बेथौर आप एक कलाकार के रूप में काम करते हो। अच्छे भले वहाँ एंट्री नहीं है लेकिन आप वहाँ करते हो तो आप सफल हो। आप सफल नहीं मानते, हम सफल मानते हैं। कुछ संगीत है जो आपकी फेवरेट है, दर्शक सुनना चाहेंगे, हालांकि वीडियो के शुरुआत में भी उन्होंने सुन लिया लेकिन लाइव में सुनना चाहते हैं, ऐसा कोई आपका है बांसुरी वादन जिसे आप मतलब मैं राजस्थानी में पहले मैं 2 तरह के बजाऊंगा। हाँ, तो हमारे इस आपके जो दर्शक हैं, मारवाड़ी भी दर्शक देख रहे होंगे और हिंदी दर्शक भी देख रहे होंगे, तो मैं दोनों की फरमाइश के अनुसार मैं पहले राजस्थानी बजाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो थी मारवाड़ी। ये थी मारवाड़ी। अब मैं कोशिश करूंगा कि हिंदी जो सॉन्ग है, हाँ, हिंदी में जो बजाऊंगा।
क्या बात है, अजीब दास्तान है। और रविंद्र सिंह जी की भी बहुत अजीब दास्तान है। आपने संगीत भी अजीब दास्तान का लगाया बांसुरी में, और वाकई में आपकी अजीब दास्तान है। रविंद्र सिंह जी, जानना चाहूँगा, पढ़ाई आगे जारी रखना चाहोगे? बीच में ब्रेक आ गया था पढ़ाई का? हाँ, पढ़ाई का गैप इस तरह का आ गया था, वो चीज़ें हम शेयर नहीं कर सकते हैं। प्रॉब्लम बहुत सारी हुई साथियों, सबकी अलग अलग प्रॉब्लम होती है, घर की भी प्रॉब्लम होती है, तो वो हम आपके साथ शेयर तो नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, आप संघर्षों से गुजरे हैं, हमने भी कुछ विपरीत परिस्थिति आई, इसलिए हमने बीच में पढ़ाई छोड़ दी थी। 3-4 साल का गैप रह गया, लेकिन मैं आगे पढ़ाई भी करूँगा और खुद का भी करूँगा। बेसिकली मेरा सपना तो बहुत बड़ा है, मेरे बहुत बड़ा सपना। मैंने आपके बारे में सुना, आप बहुत न्याय की कुर्सी पे बैठना चाहते हो। मैंने सुना है कि आप न्याय की कुर्सी पे बैठना चाहते हो। क्या बात है आपको सर, क्या बात है, क्या गजब है आप। बिल्कुल मेरा न्यायाधीश बनने का सपना है मेरा। और उम्मीद करना चाहेंगे, ईश्वर से कामना करते हैं, जिस तरह से आप बांसुरी वादन में सफल हुए, उसी तरह जो आपने सपना है, जो आपका मूल सपना है, वो सपना भी आप साकार हो। फिलहाल आने वाले समय में आप 10वीं की परीक्षा देंगे? 10वीं का बोर्ड का फॉर्म भरूंगा मैं, ओपन बोर्ड, राजस्थान स्टेट बोर्ड से। रविंद्र सिंह जी, जानना चाहूँगा, चूँकि आप जिस एक नामचीन रिसोर्ट में रहते हो, बताना चाहूँगा, लक्ष्मण सागर है, जो इस हिंदुस्तान का प्रसिद्ध है रिसोर्ट है, अरावली की पर्वतमालाओं के बीच में एक शानदार रिसोर्ट। उस रिसोर्ट में आप बतौर कलाकार रूप में आप विदेशी भी आते होंगे? हाँ जी, हाँ जी। क्या एहसास करते हैं? हालांकि वो संगीत अपना समझ नहीं पाते, लेकिन अच्छी लगती होगी उनको भी। उनको बेसिकली हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत अच्छा लगता है। जैसे मैं बांसुरी में टेक्निकल यूज़ करता हूँ, मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि मैं जो गेस्ट आते हैं उनको टेक्निकल का कैसे यूज़ करता हूँ, जो कृष्णा धुन है। बहुत अच्छा आप बजा ले। तो इसके अलावा आप कहीं जाते हो, कोई बुलाते हैं जो विशेष रूप से आपसे बुलाते? हालांकि मेरी तरह आप भी कहीं इधर उधर जाते नहीं हो, कहाँ कहाँ जाते हो आप? बेसिकली मैं बहुत बड़े लेवल पे कार्यक्रम में जाता हूँ। बेसिकली मैंने राजस्थान युवा महोत्सव में भी हिस्सा लिया था, तो सौभाग्य की वाली बात है कि मैंने वहाँ पर प्रतिनिधित्व किया, और 2 जगह पे मैं प्रथम स्थान मैंने हासिल किया। ब्लॉक लेवल सोजत ब्लॉक में मेरा प्रथम रहा था बांसुरी वादन में, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्रथम रहा था, और जयपुर के अंदर मैंने फर्स्ट मतलब वहाँ प्रतिनिधित्व किया था। जीत तो नहीं पाए थे, लेकिन भविष्य में प्रयास करेंगे। इसके अलावा जयपुर में एक फेस्टिवल होता है साहित्य कला मतलब साहित्यकार का, तो वहाँ मैंने परफॉर्मेंस किया है कंपनी के थ्रू। तो कंपनी ने मुझे भेजा, जहाँ मैं काम करता हूँ, लक्ष्मण सागर, ये एक कंपनी है जिसका नाम ब्रिज है। तो ब्रिज कंपनी ने मेरा बहुत सपोर्ट किया, दिल से सपोर्ट किया। एजुकेशन भी वही, अगर मैं जैसे आगे जो एजुकेशन कर रहा हूँ तो उसमें पूरा ब्रिज कंपनी मेरा सपोर्ट करेगी, मुझे विश्वास है। ब्रिज ग्रुप कंपनी ने मुझे आश्वासन दिया है, और मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। और बिल्कुल ये है कि काफ़ी मार्गदर्शकों का भी मुझे सामना हुआ है, मार्गदर्शकों ने मेरा बहुत सपोर्ट किया है। और सहयोग करने वाले बहुत से ऐसे सहयोगी पर्दे के पीछे, बहुत से जिनका नाम हम ले नहीं सकते, बहुत सारे सहयोगी। एक और जानना चाहूँगा, आप अपने आदर्श किससे मानते हो बांसुरी में? कोई तो कलाकार होगा जिससे? बिल्कुल, मेरे बांसुरी आदर्श कलाकार जिनसे मैं मिल चुका हूँ ऑलरेडी 2023 में, गुरु पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। हरिप्रसाद चौरसिया बहुत चर्चित नाम है जी, तो उनसे आप मिल चुके हैं? बिल्कुल। जयपुर जो लिटरेचर फेस्टिवल होता है, मैंने बताया था आपको अभी, तो वहाँ मेरी गुरुजी से मुलाकात हुई। मुझे पता चला कि गुरुजी आ रहे हैं, तो मैं इतना खुश हुआ कि मतलब मेरा वहाँ 3 मिनट का परफॉर्मेंस रखाया, और गुरुजी को पहले निवेदन किया कि गुरुजी एक बच्चा है, ये बजाना चाहता है। तो मैंने जब गुरुजी के सामने मैंने बांसुरी बजाई, हिम्मत नहीं हुई मेरी, लेकिन मैंने गुरुजी के सामने मैंने बांसुरी बजाई, तो गुरुजी ने मेरे पीठ थपथपाई, और मुझे तो खुशी हुई कि आज भी गुरुजी 82 साल के, लेकिन आज भी अच्छी बांसुरी बजा लेते हैं। और एक चलते चलते अंतिम दौर में और जानना चाहूँगा, बहुत सारे युवा ऐसे हैं जिनमें काम करने की ललक नहीं है, घर बैठे रहते, वो कहते हैं वो होता नहीं है, वो कर नहीं सकते। ऐसा होता है क्या? आप जैसे लोग कर सकते तो वो क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, उनको बस तजुर्बा होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए, और मैं सपोर्ट करना चाहूँगा
कि अगर कोई भी हमसे जुड़ना चाहता है, मेरा ग्रुप चलता है श्री कृष्णा म्यूजिकल ग्रुप, तो आप हमसे जुड़ भी सकते हैं और नंबर मैं आपको दे दूंगा। आप और एक बार आप मुख जुबानी भी नंबर बता दें जो आपको देख रहे हैं इस समय, आपके मोबाइल नंबर, हालांकि शेयर तो नहीं करने चाहिए सार्वजनिक, फिर भी आप बता रहे हैं। हाँ, मैं बताना चाहता हूँ, देखो सब जुड़ सकते हैं, श्री कृष्णा म्यूजिकल मेरा ग्रुप है। अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आप नोट कर सकते हैं, आप वैसे स्क्रीन पे भी दिखा दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9672349035। मैं हिंदी में भी बता देता हूँ, 96 72 34 90 35। मैं एक एक करके भी बता देता हूँ, 9672 34 90 35। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। ये है रविंद्र सिंह जी। और वो लोग ही संपर्क करें जो इसमें रुचि रखना चाहते हैं, जो कलाकार बनना चाहते हैं, जो बांसुरी है या हारमोनियम या भजन है या शास्त्रीय संगीत। और जानना चाहूँगा परिवार में आपके अलावा और कौन कौन है? परिवार में मेरे सब हैं, भाई बहन है, दादा दादी है, चाचा चाची भी है, परदादा परदादी मतलब दुनिया छोड़ के चले गए, लेकिन उनको भी मैंने साक्षात देखा है। उनको भी आपने एहसास किया, देख तो नहीं सकते लेकिन हाँ। एहसास किया, उनका आशीर्वाद आपके साथ। बिल्कुल, हमारे परदादा जी कहा करते थे कि बेटा तो एक दिन दीवान बनेगा, और शायद हो सकता है उन्हीं के ही आशीर्वाद मेरे काम आ रहा है। तो ये है श्री रविंद्र सिंह जी, जो मूलतः रायरा खुर्द के हैं। मुझे इस मगरा इलाके में पता चला कि इस मगरा अंचल में कोई एक प्रतिभा है, तो इनसे मिलने से पहले मैंने इनकी पृष्ठभूमि जानी, तभी मुझे पता चला कि आपका ख्वाब है जो न्यायाधीश बनने का है। तो बहरहाल रविंद्र सिंह जी को देते हैं हमारी ओर से शुभकामना, और तमाम ऐसे लोगों से आग्रह करना चाहूँगा, आप रविंद्र सिंह जी का आप सहयोग करें, हर तरफ से आप सहयोग कर सकते हैं। दर्शकों को क्या कहना चाहोगे? दर्शकों को मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा कि जीवन में आप कभी घबराइएगा मत, और आपकी जो भी सपने हैं, जो भी टारगेट है, आप जो भी कुछ बनना चाहते हैं, पहली बार तो हिम्मत कीजिए और होती कोशिश आप किससे डरिए मत, और जो भी सामने आए उसको सोच समझ कर जवाब दीजिए। बस एक ही चीज़ का ध्यान रखें कि आप संवेदनशीलता से बात करें, कोई गलत वर्ड का यूज़ ना करें, और विशेष तौर पे ध्यान रहे कि आप अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा इन चीज़ों से, टेक्नोलॉजी का आज थोड़ा ज़माना ज़्यादा है, तो मैं विशेष तौर पे हमारे जो युवा पीढ़ी है, बच्चे हैं, बच्चों से निवेदन करूंगा कि आप फ़ोन से थोड़ा जितना दूर रहेंगे उतना फ़ायदा है। जैसे मेरा जो टारगेट है कि मैं बच्चों को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, विशेष तौर पे मैं बालिकाओं को सबसे ज़्यादा आगे बढ़ाना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। परिवार वालों का तो सपोर्ट मिलता है आपको? परिवार का बहुत भरपूर सपोर्ट मिलता है, ऐसी बात नहीं है। परिवार की वजह से हम आगे बढ़े हैं और बहुत सपोर्ट मिलता है सबसे ज़्यादा। तो ये भाई साहब रविंद्र सिंह जी गए बगए, और कभी समय मिलेगा तो आपसे मुलाकात होती रहेगी। बहुत अच्छा लगा हमें आपसे मिलकर। आपकी बांसुरी वाकई में मगमुत्र करने वाली है, आप भी इनकी बांसुरी सुने। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मैं आईबी खान, ज़ेता न्यूज़ के लिए।